जी दोस्तों नमस्कार। आज हम वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा टीएसपी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 का जो पेपर 3 जुलाई 2019 को हुआ था उसको अपन सोल्व करेंगे। जीके का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे? तो ये जो थे मोहम्मद गजनी के समकालीन थे। ए ऑप्शन है सही। इसमें मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। चौथा ऑप्शन सही है। किस दौर में जौहर नहीं हुआ था? जयगढ़, गागरोन, जालोर, सिवाना। तो जयगढ़ में जो है जौहर नहीं हुआ था। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं? बूंदी शैली में, मेवाड़, अलवर और जयपुर। तो जयपुर में जो है इसका राइट आंसर होगा। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो तेजाजी की स्मृति में जो है परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो इसमें पुरुषों का जो आभूषण है वो छेलकड़ी है। छेलकड़ी छेड़े के। और क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? जब शिशु की मृत्यु होती है तब यह गीत गाए जाते हैं। छेड़े। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? ऑप्शन 1 कोलायत, दूसरा अर्थुना, तीसरा लोदरवा, चौथा कैलाप पानी। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो है 3 लोदरवा जैसलमेर जिले में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें गोदावरी की सहायक नदी क्या है? तो इसमें गोदावरी की जो सहायक नदी है वो मजीरा है। और नर्मदा की सहायक नदी कोलार है। और कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा है। और कावेरी की सहायक नदी अमरावती है। यानी इसके हिसाब से जो ऑप्शन जो है वो तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर को चुनिए। यानी कि जो महाद्वीप दर्रे के हैं उनके और किस नाम से उनको जाना जाता है, उपनाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसको अपन किसके नाम से जान सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायबघर। अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायबघर। उसके बाद में अंटार्कटिका को अपन विश्व की प्रयोगशाला मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं। विभिन्न देश जो है यहाँ पर अनेक अनुसंधान क्षेत्र स्थापित कर रखे हैं। अफ्रीका को अपन जो है अंधेरा महाद्वीप कहते हैं और एशिया महाद्वीप को सभ्यता की पालना कहते हैं। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन अपना राइट होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो 2011 में जो सर्वाधिक थी वो ब्राजील की थी। सर्वाधिक जनसंख्या थी ब्राजील की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण प्रशांत सागर सुलू सागर में है। उत्तरी अटलांटिक सारगोसा सागर में है। मतलब सारगोसा इसमें है। सीमावर्ती सागर आर्कटिक कारा सागर। उत्तरी प्रशांत जो है वो कोरल सागर के समीपवर्ती नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन डेविस जल डमरू, मलकल जल डमरू मध्य, तीसरा है बेरिंग जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा महाद्वीप है? तो इसमें जो अपना ऑप्शन जो होगा वो यूरोप महाद्वीप होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग केंद्र नहीं है? निमाड़ा, चित्तौड़, मोडक और ब्यावर और गड़ेपान। तो इसमें पहले, दूसरे और चौथे में सीमेंट उद्योग का कारखाना है और गड़ेपान में रासायनिक उर्वरक बनाने का कारखाना है, जो चंबल फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? इसमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ, तेल, पारा, घरेलू अपशिष्ट जल, तो पारा इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसमें जो है पाली जिला जो है ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो सबसे अधिक है। बाकी जो ऑल एवरेज जो देखा जाए वो सभी में 1000 से कम ही पाया जाता है पूरे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ पशु दर का और उसकी नस्लें दर की हैं। बकरी की नस्लें बड़वारी होती हैं, गोवंश नाली नहीं होती हैं, और भेड़ की जैसलमेरी होती हैं, और भैंस की भदावरी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, गोवंश की नाली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? कौन सा? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसमें ऑप्शन अपना कुंभलगढ़ हो जाएगा, यानी सबसे ऊंची जो है माउंट कुंभलगढ़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। तो इसमें पहले आपको पूछी गई 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी। उसके बाद में दौलत बाग जो है वो कहाँ पर है? दौलत बाग अजमेर, और लालगढ़ बीकानेर, और जगत मंदिर उदयपुर। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण के परिणाम है? ऑप्शन है अपना नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां, दूसरा ऑप्शन नई बैंकिंग और वित्तीय नीतियां, और ऑप्शन सी श्रम बाजार सुधार, डी राजस्व राजकोषीय सुधार। तो इसमें जो अपना ABCD यानी सभी जो है वो सही होंगे, ABCD, ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें सभी भूमंडलीकरण के जो है परिणाम होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, बी भू विक्षेपी पवनों के विस्फोटकार बैंड, सी नियमित और ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, डी 300 से 400 मीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। इसमें अपना डी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, तो इस हिसाब से अपना आंसर जो होगा वो दूसरा होगा, ABC। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भूमि के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी ई हेली ने दी थी, तापीय संकल्पना जो है ई हेली ने दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अपना निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए।
सूती वस्त्र उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? गुलाबपुरा में। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी में। नमक उद्योग गिडवाना में। संगमरमर उद्योग जो है वो मकराना में। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन जो है वो पहला सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर में, और धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा में या जैन मंदिर, हिंदू मंदिर आदि हैं। और प्रकृति पर्यटन ताल छापर में अभ्यारण्य है। पुरातात्विक गणेश्वर सभ्यता। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो चौथा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016 और 17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में फसलों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह होता है अपने गेहूं का उत्पादन होता है, और उसके बाद में बाजरा का उत्पादन होता है, और इसके बाद में मक्का का, उसके बाद में चावल का। तो इसमें ऑप्शन जो अपना वो सी ऑप्शन सही होगा। यानी वापिस से सर्वप्रथम 1 नंबर पे जो चावल उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे बाजरा का उत्पादन होता है, और तीसरे नंबर पर मक्का का उत्पादन होता है, चौथे नंबर पर चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु जो पाई जाती है वह अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो उच्च सदन कहा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सन 2000-2011 के बीच में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की 10 की वृद्धि 30% से अधिक थी? और यानी मरुस्थलीय जो जिले थे उनमें अधिकतर ये वृद्धि देखने को मिली थी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसमें जो अपना ऑप्शन होगा वो चौथा सही होगा, सी और डी, यानी जैसलमेर और बाड़मेर 30% से अधिक जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्ति के सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो उसके बाद में 31वां क्वेश्चन, विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे, बम्बई से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर 2। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण यानी गलत कौन सा है? संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74(2) में संरक्षण मिला है कि गलत है अपना। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन की वित्तीय के लिए महात्मा गांधी किस कोष की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, तो इसमें जो है उन्होंने तिलक स्वराज्य कोष की जो स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है?
तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है अपना चुनाव चिन्ह जो है असम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 36, कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्थूल विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? इसमें अपना ऑप्शन नंबर 3 अति यथार्थवादी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राक संधि है न्यू स्टार्ट संधि। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया था। तो रघुकुल तिलक जो है उसके काल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उसी के काल में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची को संघ सूची में किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया यानी हटा दिया गया है? तो 39 में अपना ऑप्शन नंबर 2 होगा 92 और 92 ग यानी 92 और 92 ग को जो है इसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये जो करेंगे अपन वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान में पंचायत समिति की कुल संख्या 31 मई 2019 को यथाविद्यमान थी 295। 31 मई 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी एक समिति के द्वारा गठित होते हैं, उसके बाद में लिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है? कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर 45, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत। बाकी तीनों जो किसी न किसी भी राज्य के जो राज्यपाल रहे थे मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से विचार करें कि कथनों के नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पद पर बने रहते हैं और यस बने रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा की सदस्यों कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और भारत के संविधान के 91 में संशोधन के अपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री से मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। सही तो यानी इसमें ऑप्शन जो है अपना दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो इसके अनुसार अपना आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो इसमें ऑप्शन अपना 3 होगा, स्टैनले बाल्डविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गुणनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था और क्वेश्चन इसका ऑप्शन 2, 25 राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया था। एक गुटनिरपेक्ष देश सैन्य गठबंधन का भी सदस्य हो सकता है। ये ऑप्शन जो है गलत है तो इसमें ये राइट हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देश सैन्य गठबंधन का सदस्य और गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रभेद और विपरीत में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
51 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो ग्राम सभा का जो सदस्य है वो इसका संगठक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन जो अपना यानी बीजू जनता दल जो है वो कहाँ की पार्टी है? उड़ीसा की पार्टी है। और मक्कल निधि ये तमिलनाडु की पार्टी है। भारतीय ट्राइबल राजस्थान और गुजरात की पार्टी है। अपना दल उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसके हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि है यानी 2100 और 2500 रुपये ये राशि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो ओम थानवी को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी? तो इसमें जो है 6 दिसंबर 1971 को जो है मान्यता दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के चरण का भाग था। 5वें चरण का भाग था। क्वेश्चन नंबर 57 बीसीसीआई द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 का विजेता टीम है सुपरनोवास। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह है न्यायाधिपति आर.एस. चौहान को जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय में इनको नियुक्त किया गया आर.एस. चौहान। क्वेश्चन नंबर 59 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान प्रतिशत रहा है? तो ऑप्शन नंबर 66.07 ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय यानी पहली बार जो है केंद्र सरकार ने मंत्रालय बनाया है जिस प्रथम जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ वे संबंधित थे पत्रकारिता से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 62 व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह है न्यायाधिपति श्री रविंद्र भट्ट। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो कृषि उत्पादकता आय का सतत रूप से बढ़ाना ये सही है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलनता को अंगीकार करना इसका निर्माण करना सही है। जहाँ कहीं भी संभव ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का कम करना और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए ये अपना ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य है एमएसएमई क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन का सुगम बनाना और गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र का वित्त पोषण प्रदान करना, नए तथा विद्यमान सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को संपर्क रहित ऋण सुविधा उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर अपना 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो जैसलमेर जिले में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर
66 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत की स्थिर कीमतों में जीडीपी की वृद्धि दर क्या रही है? तो 7.2 रही है। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास की समन्वित योजना, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 एक शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। सिर्फ इसमें जो ऑप्शन अपना सही होगा उसी को राइट करेंगे। सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 69 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है? निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान और स्थानांतरण भुगतान। इसमें केवल निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना 1 सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन इसमें अपना सेकंड सही होगा, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत जो है इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है? तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर 2 6 से 11 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पैटर्न और बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? तो आत्म केंद्रण, दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का एक चरण नहीं है? व्यवहार का स्मरण करना जो इसमें इसका चरण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत तंत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया है। यह निम्नांकित में से किस विशेषता का दर्शाता है? तो आत्म केंद्रण को जो है दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 77 भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति होगा सामान्य दृष्टियुक्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 78 जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नांकित में से ब्याजे के किस चरण में रखी जा सकती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार यदि एक व्यक्ति को पूर्ण बॉडी टिप माना गया है, यदि तो इसमें जो अपना आंसर जो होगा उसे 50 डेसिबल एवं उससे कम की श्रवण शक्ति की क्षति दोनों कानों में हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 निम्नांकित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? तो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को जो है स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संबंध में असत्य है? तो इसमें अपना जो असत्य जो ऑप्शन है वो दूसरा होगा, प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है।
और क्वेश्चन नंबर 82, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है एक तरफ के पैर, हाथ व बाजू को, दूसरा या तो शरीर के ऊपरी भाग या निचले भाग को, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नांकित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे को किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में से विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 84, जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आंकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? डिसकैलकुलिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि के KWL तकनीक के नाम से जाने जाते हैं के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कहा तो व्हाट आई नो में क्या जानता हूँ ये सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही। 87, किसी उद्दीपक तथा एक व्यक्ति तथा क्रिया वस्तु संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसमें सही होगा। अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण रोग होता है। डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण जो रोग होता है पोलियो। क्वेश्चन नंबर 89, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? कटियाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 90, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छु का नाशक किसे कहा जाता है? तो नागभट्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में वहां का शासक कौन था? तो हमीर जो है वहां का शासक था। बिजोलिया अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 92, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? सूर्यमल मिश्र नहीं लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 94, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ जो है उसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? क्वेश्चन नंबर सोरजनहाड़ा के विरुद्ध जो है यह अभियान किया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? निमका थाना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? जोधपुर के किसानों से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 98, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। सही आंसर। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? शंकर राव ने। और चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? क्योंकि महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण जो वो अलोकप्रिय हो गए थे। धन्यवाद।